हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। सो चैप्टर नंबर 9 में हमने अभी तक एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2। 9.2 के इंट्रोडक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। देन उसके बाद आज की क्लास में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 9.15 ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AE परपेंडिकुलर टू DC। AE किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? DC के ऊपर। CF परपेंडिकुलर है AD के ऊपर। इफ AB इज इक्वल टू 16, AE इज इक्वल टू 8, CF इज इक्वल टू 10। सो आपको बता रखा है AB कितना है 16 सेंटीमीटर, AE कितना है हमारे पास जो कि एल्टीट्यूड होता है 8 सेंटीमीटर, CF एल्टीट्यूड जो सेकंड है वो 10 सेंटीमीटर। AD आपको फाइंड आउट करनी है। देखो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड या हाइट, यही होता है। हमें पता है कि अगर हम DC को बेस लेते हैं अगर हम DC को बेस लेंगे, अब हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगी जिसको हमें एरिया निकालना है। इफ DC is considered as base, area of ABCD, अगर DC को हम क्या लेके चलेंगे बेस, एरिया ऑफ ABCD 1/2 इंटू में DC बेस एल्टीट्यूड AE। इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम किसको AB को AD को किसको AD को अगर AD को हमने बेस लिया तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में AD इंटू में अब CF या FC हमारे पास हो जाएगा एल्टीट्यूड या हाइट। इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल रख दो इनको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, दोनों इक्वल है ना। 1/2 इंटू में DC इंटू में AE इक्वल टू 1/2 इंटू में AD इंटू में FC। ओके, सो अब हमारे पास 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। ये हमारे पास था DC, सो DC इंटू में AE इक्वल टू AD इंटू में FC आ जाएगा। हमें पता है DC किसके इक्वल है AB के, बिकॉज ऑफ बोथ आर पैरेलल। DC इक्वल टू AB, अगर DC इक्वल टू AB है तो हम क्या लिख देंगे AB इंटू में AE इज इक्वल टू AD इंटू में FC। ठीक है, AB हमारे पास 16 गिवन है, AE हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है, AD हमें फाइंड आउट करना है, FC हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो 10 को इधर ले आएंगे, AD इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू में 8/10, 2 5 जा 2 4 जा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 16 4 जा आ जाएगा हमारे पास 64 बाई में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 बच गया, 5 8 जा 40, 12.8 सेंटीमीटर। AD कितना आ जाएगा हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर। दिस 12.8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या रफ नोटबुक में उतारो वीडियो को पॉज करके। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ E, F, G एंड H आर रिस्पेक्टिवली
द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनाएंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी, इनके मिड पॉइंट क्या दे रखे हैं, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। सो ई इज हेयर, एफ जी एच, इनको हम मिला देंगे। ये कहता है सो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। जो हमारे पास ए बी सी डी है वो उसका हाफ होगा एरिया किसका, ई एफ जी एच पैरेललोग्राम का। देखो कैसे, एक यहाँ से हम ये वाली लाइन और लगा लेंगे। हमें क्या दे रखा है, ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, जो कि हमारे पास गिवन है, दैट इज गिवन। उसके बाद हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। भाई अगर दोनों इक्वल है तो उनके आधे भी तो इक्वल होंगे ना। अब बी ई इक्वल टू हो जाएगा सी जी, बी ई इक्वल टू सी जी, क्योंकि ये इनके मिड पॉइंट है ना, बिकॉज ऑफ ई एंड जी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, ठीक है। उसके बाद बी ई पैरेलल भी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड है ना, बी ई पैरेलल टू सी जी, बिकॉज ऑफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या हो जाएगा, कि हमारे पास जो बी ई जी सी, बी ई जी सी ये वाली एक पैरेललोग्राम है, बी ई सी जी इज अ पैरेललोग्राम, ओके, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। उसके बाद इनका जो ट्रायंगल यहाँ पर बनी है, हमने जो बनाई है ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इनका एरिया क्या होगा, आधा किसका, जो ये पैरेललोग्राम है उसका। सो एरिया ऑफ जी ई एफ, जी ई एफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जी ई एफ। अगर ये वाले ट्रायंगल लेंगे, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या थी हमारे पास, बी ई सी जी, ओके। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। क्यों, क्योंकि हमने जो थ्योरम पढ़ी थी हमारे पास 6.9.1, उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होते हैं और जो एक ट्रायंगल होती है जो सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में होती है, वो उसका एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के, ठीक है। इसी तरीके से हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल था, जो कि गिवन था, जो कि था क्या था हमारे पास, गिवन था। सो इसका हाफ भी इक्वल था, जो हमने पहले भी निकाला था, भाई सिमिलर करना है हमें। अब हमारे पास नीचे वाली लेनी है, तो नीचे वाली क्या है, ए ई किसके इक्वल हो जाएगी, डी जी के। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी, इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ई इक्वल टू जी डी जी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, डी एंड जी आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट, ओके। अगर ये दोनों इक्वल है मिड पॉइंट की वजह से, तो ये पैरेलल भी हो जाएंगे डी जी, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल थी, सी डी के पैरेलल थी। अब हमारे पास ये कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या कह देंगे, फ्रॉम 4 एंड 5 इक्वेशन, कि जो हमारे पास ए ई जी डी या ए डी जी ई, ए डी जी ई
इज अ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एच ई जी ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए डी जी ई, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया था, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। जो इक्वेशन नंबर 3 थी ना हमारे पास ये वाली, इसको और इसको ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6। जब हम इक्वेशन नंबर 3 और 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ जी ई एफ प्लस में एरिया ऑफ एच ई जी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या थी, बी ई सी जी प्लस में हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए डी जी ई। ठीक है, ये हमने ऐड कर दी 3 और 6 को। सो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, देखो अगर हम इस ट्रायंगल को ऐड करेंगे और इस ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, और ये क्या बन जाएगा, हाफ कॉमन ले लो। हाफ अगर हमने कॉमन लिया, ये वाली पैरेललोग्राम और ये वाली पैरेललोग्राम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी सी डी। यही हमें क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की नीड थी इस क्वेश्चन में। क्लियर है। सो बढ़ते आगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। P and Q are any two point laying on the side DC and AD। P और Q क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है जो किसके ऊपर है, AD और DC के ऊपर, रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले तो हम ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, एक पैरेललोग्राम ABCD। AD के ऊपर पॉइंट क्या था हमारे पास, Q। DC के ऊपर था हमारे पास P। इसको मिला देंगे, इसको मिलाना है C के साथ। देखो ये ऐसे करना है, ये क्या मिलाना है, C के साथ। ओके, फिर A को मिलाना है हमें P के साथ, फिर हमें इसको मिलाना है B के साथ, Q को मिलाना है B के साथ। क्यों, क्योंकि देखो हमें एरिया ऑफ P ए पी बी ये वाला एरिया निकालना है, किसके इक्वल बताना है, बी क्यू सी के। ये क्यों मिलाने पड़े हमें, क्योंकि ये वाली दो ट्रायंगल यहाँ पर हमें यूज करनी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास दो, एक ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर हो और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस हो और उनके जो दोनों लाइन हो उनकी वो पैरेलल हो, तो हमारे पास हम क्या बता देंगे कि यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, सो हैंस यहाँ पर जो एरिया है किसका, ए बी सी डी का हैंस एरिया ऑफ ए पी बी, ये वाली लेनी है हमें ट्रायंगल, किसके इक्वल हो जाएगी भाई, हाफ ऑफ ए बी सी डी के। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से दूसरी जो हमारे पास बी क्यू सी है उसमें भी क्या है हमारे पास, सिमिलर ए बी पैरेलल टू सी डी। सो ए बी पैरेलल टू सी डी है तो हैंस जो हमारे पास एरिया ऑफ बी क्यू सी है ट्रायंगल का, वो हाफ ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, अगर दोनों हाफ ऑफ ए बी सी डी के इक्वल है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। सो
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इंट्रोडक्शन समझ आना चाहिए आपको। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्लास के अंदर 9.2 को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए। साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।